जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स पेपर 2025। ये जो पेपर हुआ था आज का, ठीक है, वो देखें कैसा हुआ था। सुपर 25 क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन मैच किया हुआ था उसको देखने वाले हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन सुपर 25 क्वेश्चन से एज टी इसमें रखा गया है। ठीक है, देखिए इसीलिए बोलते बाबू, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से सुपर 25 क्वेश्चन आप मेंशन करके जाइएगा। और एक पिछले साल का केवल एक साल का पेपर आप अच्छे से मेंशन करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा ना भाई। इतना वादा है, उससे 70 से लेके 80% मैच कर जाएगा। इसमें देखते हैं कितना परसेंट मैच किया हुआ, उसको देखते हैं। ये आपके सामने फार्माकोथेरेपेटिक्स का प्यारा सा पेपर है। फार्माकोथेरेपेटिक्स आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें फिक्स होता है, इतना चीज लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपी। सुपर 25 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यही था। हो बहुत सेम टू सेम छाप दिया। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है। ठीक है, जब हमारे शरीर के अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती तो उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसकी जगह हम हाइपोलिपिडीमिया किए थे, बट हाइपरलिपिडीमिया आया हुआ है। ठीक है, डी आउट ऑफ सुपर 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अलग से आया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा, अस्थमा क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में बताए हुए थे। राइट, ठीक है, राइट डाउन अबाउट ऑफ द अस्थमा इंक्लूडिंग डिफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट में आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दोनों को डिफाइन करना था। ये हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन अस्थमा यानी अस्थमा के बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा पेप्टिक अल्सर क्या होता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर भी पूरा डिटेल में बताए हुए थे। हिपेटिक्स क्या होता है, हिपेटाइटिक्स क्या होता है, जो लीवर वाला डिजीज होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी, इसको पूरा डिटेल में बताए थे। ये भी क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम आया हुआ। यानी इटियोपैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन पे बताए हुए थे। डिप्रेशन पे हम जानते एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं था, एंजाइटी पे था। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे पास समझ लीजिए बाहर से आया हो। आयरन डिफिशियंसी तुम्हारे पास एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जब हमारे आयरन की कमी की होती है, हिमेटेनिक्स के नाम से आता है ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए थे। तो इस 7 क्वेश्चन में से देखा जाए तो 5 क्वेश्चन एच टी सुपर 25 क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास 60 नंबर में, ठीक है, इसमें से कोई 11 में से कोई 10 करना रहता है। पहला स्कैबिस, ये क्वेश्चन हो बहुत सेम टू सेम बताए। स्कैबिस एक स्किन डिजीज होती है, इसको पूरा डिटेल में बताए हुए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या, 60 नोट ऑन मलेरिया, मलेरिया क्या होता है, इसका पीटीओ यानी इटियोपैथोजेनेसिस बताए हुए थे पूरा डिटेल में। ये आसान क्वेश्चन था, इसको भी हम बताए मेंशन किए थे सुपर 25 क्वेश्चन में। एड्स यानी HIV के बारे में तुम्हें, ठीक है, HIV मतलब एड्स के बारे में, चाहे एड्स के बारे में पूरा डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, या आप क्या करिए, HIV के बारे में बात एक ही है। ठीक है, कॉजेज कौन करता है, साइन एंड सिम्टम यानी क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, और इसको कैसे बचाव किया जा सकता है, इसका पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो बोले थे कोविड-19 से क्वेश्चन एक आया, देखा कोविड अथवा सार्स से एक क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछा है, लिखा PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन आउट ऑफ हमारे सुपर 25 क्वेश्चन से आउट पूछा हुआ गया था, एक क्वेश्चन इसमें से बाहर आया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास हाइपोथायराइडिज्म, ये क्वेश्चन एज इट इज बताया गया। हाइपोथायराइडिज्म क्या होती है, थायराइड ग्लैंड के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया था। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकलती, 2 हार्मोन यानी T2 T3 और T4 निकलती है। ठीक है, जो थायरॉक्सिन ट्राईआइडोथायरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, इसको पूरा डिटेल में बताए थे। इसेंशियल ड्रग्स क्या होती है, ये भी पूरा डिटेल में बताया था। और इसमें एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आती है, वो भी पूरा डिटेल में बताए थे। बोले थे ये 2 टॉपिक से एक टॉपिक आएगा। देखिए इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट सेम टू सेम आ गया है। अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, ये भी सुपर 25 क्वेश्चन में रखा गया था। ग्लाइकोमा क्या होता है, एक आंख वाली डिजीज होती है, ये भी बता दिया गया था। डायबिटीज 2 तरह का होता है, डायबिटीज बताया गया था, इसका 2 टाइप का होता, पूरा डिटेल में बताया हुआ था। ठीक है, इपिलिप्सी को भी हम डिटेल में बताए हुए थे। तो इस में से देखा जाए तो 11 में से 10 क्वेश्चन एज इट इज सुपर 25 क्वेश्चन से ही आ गए हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं। पार्ट सी में क्या क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। कह दिया पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यानी डिजीज कंडीशन एंड सिम्टम, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स बोलते कहीं दिया है तो सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया। कह दिया तुम्हारे पास किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना 130 और 90 mmHg है, तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जो आगे होता है उससे सिस्टोलिक प्रेशर, जो पीछे रहता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना दे रखा है, 130 दिया गया है।
ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया 130, तो 130 वाले पे टिक मार देना आराम से, ठीक है, ये मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या कर देते हैं पार्ट इधर, ठीक है, आगे तरफ क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, इसमें अपना मैच करते रहिए कितना आया हुआ है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इधर पे आ जाते हैं, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब एंजाइना तो कहते अरे बहुत तेज सीना दर्द करता हो, ठीक है, तो उसी को एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। उसमें किस कैटेगरी की दवा नहीं प्रयोग की जाती। एंजाइना पेक्टोरिस की आप क्लासिफिकेशन देखे होंगे तो सबसे पहले एक नाइट्रेट क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन आता है, बीटा ब्लॉकर में तुम्हारे पास आता है, और कैल्शियम चैनल और एंटीप्लेटलेट, 4 इससे क्लासिफिकेशन किया गया, मतलब ये किया जाता है, ये किया जाता है, ये किया जाता है, बट डिजिटैलिस का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो डिजिटैलिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या पूछ दिया, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। चौथा नंबर क्या पूछता, अस्थमा इज ए कॉजेज ड्यू टू, अस्थमा क्यों होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब अस्थमा क्यों होता है, जैसे अस्थमा किसी को हो रहा है तो जो एयर पासवे होता है तो वहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन भर जाता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल पैसेज, या तुम्हारे पास ट्विस्टिंग यानी ट्रैकिया, या डैमेज द एल्वुलर वाल होती है, या तुम्हारे पास फीलिंग द म्यूकस इन लंग, मतलब ये देखा जाए, ठीक है, तो ये देखा जाए थोड़ा सा वैसा टाइप में क्वेश्चन है। कहें क्या है कि ये क्वेश्चन हम जब बताए थे कल ही, आज ही बताए थे, नहीं कल बताए थे, ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक में, तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप से, ठीक है, तो उसमें हम क्या टिक मारे थे, वेट करना 1 मिनट बर्दाश्त, ठीक है, इसको हम म्यूकस वाला है ना, ठीक है, ये भाई 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 अस्थमा डिजीज बताया गया था, ठीक है, यानी सिस्टेमिक डिजीज हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, एसेंशियल मेडिसिन हो जाएगा, CUPRD हो जाएगा, ठीक है भाई कहाँ से लगे, एक साल का पेपर था हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा ही गया था, एंजाइना पेक्टोरिस कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, इस पे आप क्या कर दीजिए, ठीक है, इस पे हमारी इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल पैसेज, नेजल पैसेज में होता है एल्वुलाई, एल्वुलाई भी इसमें डैमेज हो जाती है, इसको भाई अभी हम मेंशन कर देंगे, ठीक है, इसमें क्योंकि कन्फ्यूजन है, क्योंकि बुक में दिया हो गया नेजल पैसेज, बट नेजल पैसेज होता है थोड़ा सा खराश टाइप में आता तो दिक्कत होती है, इसमें म्यूकस भी फील होता है हमारे लंग्स में, ठीक है, एल्वुलाई भी डैमेज हो जाती है अस्थमा में, ठीक है, तो इसको हम अभी मेंशन कर देंगे, ठीक है, देख लेंगे इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या पूछा, एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल हाइपरटेंशन इज, मतलब हाइपरटेंशन इसेंशियल, अरे प्राइमरी होता है जी, प्राइमरी कहीं दिया है, प्राइमरी, प्राइमरी पे टिक मार देना, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, बीटा ब्लॉकर आर आल्सो, ठीक है, यूज इन, बीटा ब्लॉकर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर का उपयोग यानी किसी पर्सन का हार्ट बीट सही से नहीं हो रहा तो इसमें भी चलो, एंजाइना में तो किया ही जाता है क्योंकि बीटा ब्लॉकर एक कैटेगरी ही इसमें है, हार्ट फेलियर में किया जाता है, मतलब तीनों आला बीच कहीं दिया 8, यानी तुम्हारे पास डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 7वां नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, ए पेशेंट विद GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज इज प्रिस्क्राइब, ये क्वेश्चन हम बताए हुए थे, ठीक है, मेडिसिन टू रिड्यूस द स्टमक एसिड, चलो ठीक है, क्लास ऑफ द ड्रग्स इज द यानी मेडिकेशन लाइकली, ठीक है, लाइकली होना चाहिए, लाइवली ली दिया, लाइकली फ्रॉम, इससे H2 ब्लॉकर हो जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है। 7वां नंबर तुम्हारे पे H2 ब्लॉकर नहीं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, एसिडिक गैस है ना जो रिड्यूस करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गलती हो गई भाई, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन पूछा, 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कह दिया प्रोसेस बाय विच डिजीज इज डेवलप, मतलब जब डिजीज डेवलप होता तो उसके उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिजीज की यानी क्या बताना है जी, ठीक है, डेवलप, उसे जब डेवलप होती तो उसे क्या बोलते हैं, यानी सबसे पहले इटियोलॉजी यानी कारण हो जाएगा, ठीक है, तो कारण हो जाएगा, और तुम्हारे पास यानी फार्माकोथेरेपी, इसमें डिजीज की कंडीशन, इसको काट दो भाई, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो लक्षण दिखते हैं तो ये भी तुम्हारे पास करेक्ट, यानी इसको भी काट दिया जाए, तो यानी इसे काट दो और इसे काट दो। अब आते हैं पैथोजेनेसिस, स्टेप बाय स्टेप बताता है एक्चुअल में कैसे होता है, कारण तुम्हारे पास डेवलप यानी ए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ से तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, 3 एस्पेक्टेड द NLEM होता है, 9th वाला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या पूछा है, ठीक है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, ये सबसे पहले दाम को देखा जाता है, तो दाम भी कम से कम होना चाहिए, सेफ्टी भी होना चाहिए, एफिकेसी भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये तुम्हारे पास डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ठीक है, ये देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर कभी कभी देखेंगे ब्लड के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है,
तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, वैक्सी फैटी एसिड सब्सटेंस इन ब्लड, यही तुम्हारे पास सही है भाई। यानी कि प्लास्टिक इन ब्लड, नो ऐसा नहीं होता है। डेरिवेटिव ऑफ द साल्ट नो होता है। टाइप ऑफ ब्लड सेल नो होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, मेडिकल टर्म में चेस्ट पेन को क्या बोला जाता था, अभी सुने हैं एंजाइना बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एंजाइना। जितने लोग भरे होंगे सबका सही हो गया। इंसुलिन सिक्रीट करता है कौन, इतना सरल सरल क्वेश्चन पूछ ले बहो। इसे क्या बोला जाता है, पैंक्रियाज बोला जाता है। पैंक्रियाज में कौन सिक्रीट करता है, तो यदि बीटा सेल आप लिखे होंगे तब भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बीटा सेल भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख दिया है, डिवाइस टू यूज द ब्लड प्रेशर। अब एक भैया तो हम नहीं बताए, कमेंट बॉक्स में तू लिख के दिखा। मतलब ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है उसकी मशीन का क्या नाम होता है, इसका फुल नेम बताना। NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, ये तो आप फिलअप कर दिए होंगे अच्छे तरीके से। इम्यूनोग्लोबिन रिलेटेड टू ऑफ द अस्थमाइज, मतलब क्या होता है इम्यूनोग्लोबिन, कहते हैं हमारे पास क्या होता है IgE होता है। क्या होता है, IgE होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास यानी 16 नंबर, इफ ब्लड ऑक्सीजन इज लो, मतलब यदि हमारे शरीर के अंदर ब्लड लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपनिया बोलते हैं। नो मेरे भाई, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स पे जितने लोग मारे हुए तो उसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं। ये क्या लिख रखा हाइपोगैल यानी हाइपोगैलेसीमिया। हाइपोगैलेसीमिया जो कंडीशन द ब्लड शुगर लेवल इज मच हाई है, मर्द मच नहीं कम होला। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर ठीक है रिड्यूज लिखा होता तो सही रहता, मच की जगह क्या कहते रिड्यूज कर दिया होता, टू लो लिख दिया होता तभी सही हो जाता। ठीक, अब यहाँ पर 18 नंबर हाई डेंसिटी, ए भैया हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी को यानी गुड प्रोटॉल तो ये होता है। ठीक है, लो डेंसिटी देखिए क्या होता है, अभी देखेंगे HDL और LDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्या होता है, गुड होता है। ये हमारे लिए क्या होता है, गुड होता है। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए क्या होता है, बैड होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 20 नंबर तुम्हारे पास क्या पूछ दिया है, ठीक है 20 नंबर 19 नंबर बीच में बचा है जी। लिख रखा है ठीक है, लिख रखा सिमिटिडीन इज द यानी H2 एंटी हिस्टामिन, सही तो है भाई। ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एलर्जिक नाम आते हैं, एलर्जिक इज द अंडरस्टैंडिंग कॉज द इपिलेप्टिक सीजर, यानी एलर्जी, कभी कभी एलर्जी थोड़ी ना किसी को सीजर। अब तो सोचो कौन दवाई हमके एलर्जी बात हमके मिर्गी आ जाए, ऐसा नहीं, वो अपना लक्षण थोड़ा बहुत दिखाएगा स्किन वगैरह पे, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने, अपना मैच करा लीजिए आराम से। ठीक है, बच्चा तुम्हारे पास 2 पेपर, यानी आज 13 तारीख, अब 14-15 2 दिन छुट्टी है। मज़े तरीके से आप क्या करिए, हॉस्पिटल में लाइनेथिक्स की अच्छे तैयारी कीजिए। ठीक है, तो 2 पेपर बचा हुआ तो दोनों को ठोक के अपना काम सेकेंड ईयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और भाई आपको बता देना चाहते हैं, अपने कॉलेज पे पता करते रहिए, जो पेपर ख़त्म होगा तुरंत ही पता करते ले जाइएगा। ठीक है, और अपना वो कागज़ वगैरह लेके ट्रेनिंग वगैरह के लिए क्या करना अपना, ठीक है, जल्दी जल्दी सिस्टम बनाइएगा। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में फुल हो जाता है तो पहले अटैम्प्ट पे आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।